कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि नैवं पापमवाप्स्यसि। मानवीय जीवन कैसा है? वह सुख दुख से भरा हुआ है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, ये दुख के काले और सुख के सफेद सूत्रों से ये वस्त्र बना हुआ है, जीवन रूपी वस्त्र, और वह होता ही है, उसके बिना जीवन नहीं है। अगर दुख है तो ही सुख का आनंद मिलता है, व्यायाम करते हैं तो विश्राम का आनंद मिलता है, भूख लगती है तो खाने का आनंद मिलता है, और कोई भी विपत्ति आती है तो उसमें आह्वान एक होता है, दुख में एक आह्वान होता है, एक चैलेंज होता है। जैसे खेल में हम खेलते हैं तो आह्वान स्वीकारते क्या नहीं स्वीकारते? कुछ लगता है फिर भी हम दौड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं। ये आह्वान है, जीवन एक आह्वान है सुखों को दुखों को झेलने का। कभी कभी सुख भी हमें पचता नहीं, वो बहुत महंगा पड़ जाता है। यानी सुख में भी समान रहना और दुख में भी समान रहने की कला ये गीता सिखाती है। यानी जीवन में सुख का बॉल आ जाए और दुख का बॉल आ जाए तो भी वो खेलने की हमारी तैयारी होनी चाहिए, उसी अंदाज में। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी कहानी बताता हूं, छोटा सा प्रसंग है। एक आदमी था पुराने काल का, और उसने बहुत ही मेहनत की, हर रोज बहुत मेहनत करता था पैसा कमाने के लिए, मैं सुख से रहूंगा, लेकिन बहुत ही कष्ट से उसका जीवन चलता था। तो ऐसे होते होते उसकी उम्र पूरी लगभग चली गई। कभी कभी वो, पहले लॉटरी होती थी, लॉटरी का टिकट ले लेता, 1 रुपए में लाख रुपए मिल जाए, 5 लाख मिल जाए, ऐसा होता था। वैसा ये फोकट लेने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, लेकिन हम लालच में आकर के मुफ्त का लेने की कोशिश करते हैं और कुछ दुख में अटक जाते, समस्या में अटक जाते। लेकिन जो कष्ट से प्राप्त होना चाहिए वही मैं खाऊंगा, वही मैं भोगूंगा, ऐसी जिसकी वृत्ति होती है तो वो तेजस्वी बन जाता है। लेकिन हालांकि उसका स्वभाव कैसा था कि कुछ भी करो लेकिन हमें प्राप्त होना चाहिए, ऐसी इच्छा करते करते वो बूढ़ा बन गया, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो उसको बीमारी आ गई, बीमार पड़ गया, उसको हार्ट अटैक आ गया। भाई अटैक आ गया तो उसको भर्ती कर दिया गया हॉस्पिटल में, और पहला अटैक था, इतना ज्यादा सीवियर गंभीर नहीं था तो वो बच गया, लेकिन प्रकृति तो दुर्बल हो गई। फिर भी अभी ट्रीटमेंट चल रहा था। उतने में क्या हुआ, उसने 1 रुपए की लॉटरी खरीद करके रखी थी और उसके 5 लाख रुपए उसको इनाम मिल गया। लेकिन अभी तो वो बीमार है ना, पहला अटैक आ गया, और अगर उसको अचानक बताएंगे तो डॉक्टर को बोला कि इसको ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन डॉक्टर बोले कि डायरेक्ट मत बताओ। उसको अगर बताएंगे तो और एक अटैक आ जाएगा और उसमें वो खलास हो जाएगा। जैसा दुख तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन सुख का भी सहन होना
ये कठिन बात होती है। वो हर्ष वायु ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे भी अटैक आता है। ज़्यादा हर्षित हो गए तो भी दिल धड़कता है ज़्यादा, बहुत आनंद आ गया तो भी बहुत ऐसे उछल कूद करते हैं और अपने आप में नहीं रहते। तो डॉक्टर बोला कि रुको मैं बताता हूँ उसको, और कैसे बताना ये मैं धीरे धीरे बताऊंगा मेरे स्टाइल से। तो घर वाले बोले कि चलो ठीक है। तो उनकी उम्र हो चली थी, बीमार पड़ गए थे और अटैक भी आ गया था, और आगे कैसे करेंगे क्या करेंगे, अभी तो उम्र चल बसी। उनको खेद था कि अभी तक मैं कुछ कर नहीं सका। तो डॉक्टर आ गए उसके रूम में और बोले कि आप अभी अच्छे हो रहे हो। नहीं, अभी तो बहुत दुर्बलता आई है, मैं अभी जीऊंगा नहीं ऐसा लगता है, और मैं अभी मरने वाला हूँ। नहीं, ऐसा कैसा? डॉक्टर बोले आप अभी बहुत जीने वाले हो, आपके पास अभी पैसा आएगा, 25 हजार तो आपको मिल जाएंगे, आप काम करेंगे कुछ करेंगे भगवान आपको देगा। 25 हजार, अभी एक 10 रुपए 25 रुपए भी नहीं मिल रहे और 25 हजार की बात कर रहे। हो सकता है भगवान की कृपा हो तो 1 लाख भी मिल जाएगा। 1 लाख की बात कैसी कर रहे हो? लाख तो मैंने अभी तक नाम सुनते मुझे तो ऐसा होता है कि बस उछल पड़ो कूद पड़ो, लेकिन हमारे नसीब में कहाँ। मैं तो अभी मरने वाला हूँ, डॉक्टर ऐसी बातें मत करो। नहीं, आप ऐसा मत सोचो, आप अभी अच्छे हो रहे, बहुत आपके पास, आपका नसीब आगे बहुत बढ़िया है। आपको 2-3 लाख भी अगर मिल जाए, भगवान करे और आपको 2-3 लाख मिल जाए, आप तो बहुत अभी मेरा उत्साह बढ़ा रहे, मेरा भी उत्साह बढ़ रहा है, लेकिन ये मिलने की शक्यता नहीं है। मैंने आज तक, मेरे कितने साल हो गए, अभी 60 साल के आगे मैं पहुंच गया हूं, आज तक कितने प्रयास किए, कितनी लॉटरी के टिकट खरीदे, कितने मेहनत किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और आप बोल रहे कि हो जाएगा, आप मुझे हवा में उड़ा रहे। ऐसा नहीं, आपको सचमुच मिलने वाले। तो आपको अगर भगवान करे आपको 5 लाख मिल जाए तो, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो हवा में दिख रही है। अगर मुझे सचमुच 5 लाख मिल जाए तो मैं आधे आपको दे दूंगा। अभी उसको तो पता नहीं था उसको 5 लाख रुपए मिले, लेकिन डॉक्टर को पता था कि 5 लाख रुपए इसको मिले, लेकिन आधे तो मेरे हो जाएंगे, 2.5 लाख मेरे। तो डॉक्टर को अटैक आ गया, वो पड़ गए नीचे। यानी कहने का मतलब, सुख आता है तो भी सहन नहीं होता। डॉक्टर को पता था कि सचमुच उसको 5 लाख रुपए मिल गए और 2.5 लाख मेरे हो जाएंगे एक ही दिन में, एक ही क्षण में, और उसको सचमुच अटैक आ गया और वो चल बसा। हमारे जीवन में भी सुख का दुख का आना सहज है। महर्षि वेदव्यास जी जैसे कहते हैं कि ये जो जीवन है ना, ये वस्त्र से, सुख के और दुख के वस्त्र से, धागे से बना हुआ है। उसमें सुख आएगा दुख आएगा, उसमें समान रहना ये कला है। और खेल में हम जैसा लेते हैं ना, जैसे श्रीमद् भगवद गीता बताते, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व। और ये युद्ध है, खेल भी एक युद्ध है, एक आह्वान है, और उसमें हम जीत जाते तो भी जो बैलेंस रखता है, और जो हार जाता है तो भी वो फिर से खेलने के लिए तैयार हो जाता है। और वही खेल है, हमारा जीवन भी एक खेल है, और खेल में कभी सुख आता है कभी दुख आता है, उसमें समान रहना ये गीता सीख देती है। और ऐसी सीख हमारे जीवन में भी आ जाए। हमें कुछ बातों की तकलीफ होती है, आज समझो व्यायाम करने की तकलीफ है, लेकिन हम तगड़े बनते जा रहे। पहले दिन लगता था कि हम कैसे कर पाएंगे 4 राउंड,
लेकिन आप अभी आज सभी कर रहे हैं बहुत, और कोई तो और आगे बढ़े। यानी दुख उठाने की तैयारी होनी चाहिए, जानबूझकर दुख उठाना, तो दुख से हम डरते नहीं। और सुख आए तो भी हमें हर्षित नहीं होना है। हर्षित यानी ये हर्षित तो है, हर्षित यानी आनंदी, और बहुत ही आनंद में आकर के बेहोश हो जाना, ऐसा नहीं। आनंद तो होता है, कुछ अच्छी बात होती है तो आनंद होता है, और कुछ गलत बात होती है तो दुख होता है। लेकिन आनंद में या तो सुख में और दुख में जो समान रह सकता है, जो अपने आप को बैलेंस कर पाता है, वो सच्चा खिलाड़ी होता है, और वह बहुत ही आगे बढ़ता है जीवन में। हम भी आगे बढ़े, हमारा जीवन भी आगे बढ़े। सभी को नमस्कार।